अस्सलाम वालेकुम, खबरें-tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। भारत को तख्लीक हुए कोई 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक भारत में अक़लियतों का, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका। आए रोज़ RSS की जानिब से उनके कारिंदे जो हैं उन पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ना कोई तस्वीर, कोई वीडियो वायरल हो जाती है, बल्कि वो खुद ही वायरल करते हैं सोसाइटी में फ़िरकावारियत फैलाने के लिए, सोसाइटी को एक पुरतशद्दुद एरिया बनाने के लिए। इंतहा पसंदी जो है भारत का मकरू चेहरा है, आए रोज़ हमें सोशल मीडिया के ज़रिए देखने को मिलता रहता है। जो मोदी सरकार का असल चेहरा है, जो मुनाफ़िक़त का चेहरा है, वो कभी हर रोज़ बेनकाब होता रहता है। जितनी मर्ज़ी मोदी जो है इंसानियत की बात कर ले कि मैं इंसानियत का अलंबरदार हूँ, इंसानियत के हकूक़ का ख्याल रखता हूँ, इंडिया में जमहूरियत है, भारत में हर इंसान खुश है, वो सब झूठ है, बकवास है। नरेंद्र मोदी जैसा मेरा ख्याल है जितना इंतहा पसंद वो है इस टाइम एज़ अ वज़ीर आज़म, उसे तो इतना इंतहा पसंद होना ही नहीं चाहिए। अगर वो इतना इंतहा पसंद ना होता तो भारत में जो मुसलमानों के साथ मुजालिम हो रहे हैं वो ना हो रहे होते, क्योंकि वो खुद इस बात को हवा देता है, ऐसे ट्वीट्स करता है, ऐसे लोगों को फॉलो करता है और उन लोगों को शेयर देता है कि जी मुसलमानों पर जुल्म कीजिए, वहाँ पर बच्चे भी महफूज नहीं हैं, मुसलमानों की इबादत गाहें भी महफूज नहीं है, मुसलमान औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं है। वहाँ पर जिस बेदर्दी से औरतों को वहाँ पर घसीटा जा रहा होता है, किसी की माँ, बहन, बीवी का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि भारत जो है इंतहा पसंदी पर उतर आया है। हमें जो है जैसे नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के अदाकार हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अब भारत में ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन सा लगता है कि इतने साल गुजारने के बावजूद हमने यहाँ जवानी दे दी, हमारे बच्चे जवान हो गए, लेकिन आज तक भारत हमें गैर समझते हैं, यानी हमारा मुसलमानों का भारत पर कोई हक नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अगर भारत ने ऐसा ही हाल रखा तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये फिर खाना जंगी को खुद हवा दे रहे हैं, तो फिर जंग लाने को यहाँ इंडिया में कोई रोक सकता। फिर जो हाल होगा पूरी दुनिया उसको देखेगी कि जो भारत मुसलमानों के साथ करने जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे के साथ जो कुछ अर्सा पहले हुआ, उनके बेटे को एज अ मुसलमान, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, तो उनके बेटे को जो चीज़ें फेस करना पड़ी, उसने जुर्म किया था लेकिन जानबूझ के उस चीज़ को इतना हवा दी गई, उसको ख़राब किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, कि मुसलमान होने का उनको इम्तिहान देना पड़ता है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से हमें मोहब्बत का इजहार कर लें कभी, तो भारत को ये लगता है कि शायद ये तो भारत में नफ़रत फैला रहे हैं, ये है ही पाकिस्तान की। अगर आपको इतना पाकिस्तान अच्छा लगता है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल से अगर भारत के कोई मुसलमान अदाकार या भारत से कोई भी मुसलमान आना चाहेगा, पाकिस्तानियों के दिल इतने बड़े हैं, मोदी सरकार जैसे इतने छोटे दिल नहीं, हम उनको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। और जिस यहाँ बाकी मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना मज़हब प्रैक्टिस करते हैं, उनकी यूँ तौहीन नहीं की जाती, औरतों की इज़्ज़तें भी महफूज हैं यहाँ पर, तो यकीनन हम उनको भी वेलकम करेंगे। तो आज फिर एक जो है एक रिपोर्ट सामने आई है, अमरीकी कांग्रेस को एक ब्रीफिंग दी गई है कि इंडिया में क्या होने जा रहा है, मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी खाना जंगी छिड़ सकती है, तो दुनिया को पहले ही ख़बरदार किया जा रहा है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। तो इस रिपोर्ट के पेश नज़र जो अमरीकी कांग्रेस को ब्रीफिंग दी गई है, पहले ही बता दिया गया है, ख़बरदार कर दिया गया है ख़तरे से कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होने जा रहा है। अब देखते हैं जो आलमी ताकतें हैं, आलमी कुव्वतें हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, वो जागती हैं या नहीं जागती। जाग जाना चाहिए इससे पहले कि मुसलमानों को वहाँ पर कत्ले आम हो, मुसलमानों की ज़िंदगियाँ मज़ीद तंग हो। ना सिर्फ मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, बल्कि जितनी भी वहाँ पर अक़लियतें रहती हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो भी इंसान रहते हैं, मज़हब बाद में है, इंसान पहले हैं, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जो उन पर बेदर्दी से जुल्म किया जा रहा है उसकी रोकथाम होनी चाहिए, इससे पहले कि वहाँ पर खून बहे, बेकसूर लोगों का, बच्चों का, मासूम बच्चों का, औरतों की इज़्ज़तों से खेला जाए। और जो आसपास के हमसाया मालिक हैं, मुसलमान मालिक है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के, उनके जज्बात मजरूह हों और ये खाना जंगी शुरू हो जाए, और फिर इस खाना जंगी को रोकने का कोई सिरा नज़र ना आए कि इसको कैसे रोका जाए। इससे पहले हमें हालात पता चल चुके हैं कि क्या होने वाला है, इसका कोई सिरा हाथ में ले लेना चाहिए, इससे पहले ये जंग बेसिरी हो जाए और इसको पकड़ने के लिए कोई डोर हाथ ना आए। तो डोर को पकड़ लीजिए और मुसलमानों की ज़िंदगियाँ जो हैं कहीं ना कहीं महफूज कीजिए। भारत में मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है, अमरीकी कांग्रेस को दी जाने वाली ब्रीफिंग की हौलनाक तफसीलात आ गई। जेनोसाइड वॉच के बानी और डायरेक्टर ग्रीगोरी स्टीन ने खबरदार किया है कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी होने वाली है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की रियासत आसाम और मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के इब्तदाई अलामात और अमल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम खबरदार कर रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी हो सकती है। नस्ल कुशी कोई वाक़या नहीं है बल्कि एक अमल है, और 2017
कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ म्यांमार की हुकूमत की इम्तियाज़ी पॉलिसियों में मुमासलत है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने और गैर मुकामी अफराद को जायदाद बनाने की पॉलिसी का तज़किरा किया। उन्होंने 2019 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ख़ुसूसी खुद मुख्तार हैसियत की मनसूखी और इसी साल शहरियत तरमीमी एक्ट के तहत मुसलमानों के अलावा मजहबी अक़लियतों को शहरियत देने का तज़किरा किया। उनका यह भी कहना था कि खदशा है कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा ही किया जाएगा जैसे म्यांमार में पहले कानूनी तौर पर गैर शहरी करार दिया गया, फिर तशद्दुद और नस्ल कुशी के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, हमें जिस चीज़ का सामना है बिल्कुल इसी तरह की साजिश है कि हिंदुत्ववाद नज़रिया भारत की तारीख और इसके आइन के ख़िलाफ़ है और नरेंद्र मोदी को एक इंतहा नापसंद करार दे दिया है जिसने हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। तो नाज़रीन, आपने रिपोर्ट जानी कि क्या इंकशाफ किया गया अमरीकी कांग्रेस को जो ब्रीफिंग दी गई है, तो कोई नई बात नहीं है कि आज कोई रिपोर्ट आ गई है। ये तो एक रोज़ का मामूल बन चुका है। नरेंद्र मोदी जिस दिन से हुकूमत में है, दूसरी बार मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म बनना मुसलमानों के लिए तो बदकिस्मत साबित हुआ है कि अपने जो इंडिया के मसाइल हैं, जो इंडिया की आवाम को इस टाइम चैलेंजेस का सामना है, हम तो पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है, लेकिन अगर भारत की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो मेरा ख्याल से वहाँ ज़्यादा गुर्बत है और वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता, सिर्फ इसका ध्यान जो है साजिशों में होता है, फ़िरकावारियत में होता है, मुसलमानों की ज़िंदगियां तंग करने पर होता है। तो कब तक जो आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं ये कब तक खामोश तमाशाई बनती रहेंगी? मुसलमानों के साथ ऐसा होता रहेगा कि वहाँ पर बच्चों के स्कूल में बच्चों के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। जो मुसलमान बच्चे होते हैं कि बड़े बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ भी इतना फ़र्क किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के शायद दिल नहीं है, दिल नहीं धड़कता उसको, इसीलिए इतना जुल्म करते हुए उसको कोई खौफ नहीं आता। मेरा ख्याल से जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनको शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का वजूद आना किसी मुआवजे से कम नहीं था और हम यहाँ पर रह रहे हैं। अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि क्यों हमने पाकिस्तान हासिल किया था। तो जब आप इंडिया की तरफ, मुसलमानों की तरफ नज़र दौड़ाएँ, जिस जुल्म से वो गुजर रहे हैं, जिस जुल्म की चक्की से वो गुजर रहे हैं, तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। आप कम खा लें लेकिन सुकून है, आज़ादी है कि हम अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस गाय का गोश्त हम खाते हैं, हमारे मज़हब में उसका गोश्त खाना हिलाल है, लेकिन वहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। तो एक अजीब सा आपको वहाँ रहते हुए भी घुटन महसूस होती है कि आपके नज़रिए में इतना डिफरेंस हो और डिफरेंस के बाद आपको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त भी ना हो, आपकी मस्जिदें गिराई जाएँ। और जो हिंदू हैं वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए मस्जिद वहाँ पर कोई इक्का दुक्का है और जो है उसमें मज़हब प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जाती। तो नरेंद्र मोदी का मुनाफिक चेहरा तो सामने आज आ जाता है, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो दुनिया में बड़ा ववेला मिचता है कि असल दहशतगर्द कौन है। तो मेरा ख्याल से दुनिया को अब समझ लेना चाहिए कि दहशतगर्द कौन है, ये कहाँ से दहशतगर्द आते हैं। ये सारी जो प्रैक्टिस है दहशतगर्दों की इंडिया से ही होती है। और अगर कोई एक चिड़िया भी पर मार जाती है बॉर्डर पर, तो भारत जो है पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख कर लेता है कि ये पाकिस्तान की ही साजिश है। तो पाकिस्तान इतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक पुरसकून मुल्क है और पाकिस्तान की आवाम जो है अमन की आशा फैलाती है और अमन ही चाहती है। हम भारत की तरह दुनिया में तशद्दुद नहीं चाहते और ना हम इतने इंतहा पसंद हैं। यहाँ पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो भी रह रहे हैं सब अपना अपना मज़हब अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम उनके फ़िरके को कोई डिस्टर्ब नहीं करते। और औरतों को भी नरेंद्र मोदी जो है बीच में लाता रहता है कि औरत को इस्लाम ने कितनी इज़्ज़त दी है, लेकिन वहाँ मुसलमान औरतों की जितनी तज़लील की जाती है, बल्कि ऑनलाइन 100 ख़वातीन जो मुसलमान हैं उनकी जाली तस्वीरें लगा के नीलामी की गई। तो ये इंतहाई शर्मनाक कदम है इंडियन हुकूमत का और इंडियन अवाम का जो इतनी इंतहा पसंद है। इंडियन अवाम का इंतहा पसंदी होना बनता है क्योंकि उनका वज़ीर आज़म उनको शय देता है, उनको एक रुख देता है कि आपने इस लाइन पर चलना है और उनको जो है प्रमोट करता है। तो मेरा ख्याल से अगर इंडिया का सारी दुनिया एक बार सिर्फ मोदी सरकार को एक झलक दिखा दे कि इंडिया की इस गैर इंसानी सलूक पर जो है इंडिया का बाइकआउट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है मोदी सरकार की मजाल नहीं होगी किसी इंसान पर तो क्या किसी एक कीड़ी पर भी जुल्म कर सके। लेकिन दुनिया खुद खामोश तमाशाई बनी हुई है। देखते हैं कब तक खामोश तमाशाई बनती है और कब तक वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा ही जुल्म होता रहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।